अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म और मैं हूं आपका मेंटोर सादिक हुसैन। और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास नंबर 10 पीपीएससी एस्पायरेंट्स में। और आज की क्लास में हम देखेंगे अपने कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। जी, हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। और एमसीक्यूज़ में पहला एमसीक्यूज़ है हमारा, पेंक्रियाज प्रोड्यूस सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। These granules after passing through endoplasmic reticulum are pinched off from surface of Golgi apparatus तो मैचुरेटिंग फेस। अच्छा, ये बेसिकली जो गोल्जी apparatus है इसके दो फेस होते हैं। एक मैचुरेटिंग फेस होता है जो कि कनकेव होता है और एक कन्वेक्स फेस होता है। तो जो पेंक्रियास से जितनी भी सेक्रीशन होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती हैं और रेटिकुलम से वो गोल्जी apparatus में आती हैं और वहाँ से वो वेजिकल्स की फॉर्म में पिंच ऑफ होती हैं सो मैचुरेटिंग फेस से। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइक्सोसोम। अच्छा, वो ये कहता है कि ग्लाइक्सोसोम के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो पहली हम स्टेटमेंट देखते हैं दे कंटेन इंजाइम विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये इनका काम है, ये सही है। बी ऑप्शन में दिया गया है दे आर अबेंडेंट इन सोयाबीन्स बट एबसेंट इन पी, या इट इज़ करेक्ट। एंड डी में अगर आप देखें तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। और सी ऑप्शन जो है बेसिकली वो इनके लिए करेक्ट है, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड प्रिवेंट दम एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली कुछ प्लांट्स के अंदर ग्लाइक्सोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ के अंदर नहीं होते। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है, राइबोसोम्स प्लस मैसेंजर आरएनए इज नाउन एज पोलीसोम्स। जी, पोलीसोम बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर राइबोसोम जो है वो अटैच्ड होते हैं मैसेंजर आर के साथ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रेड कलर टू रोज पेटल्स। जी, रोड पेटल के लिए बेसिकली क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये एक प्लास्टिड है जो कि रेड कलर को क्या करता है, इम्पार्ट करता है। Then, during digestion of phagocytosis, food particle vesicle formed during fusion of phagocytic vacuoles with the enzymes secreted by Golgi apparatus are called सेकेंडरी लाइसोसोम्स। बेसिकली ये ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, गोल्जी apparatus से रिलीज होते हैं और जो भी फैगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल होते हैं। अब फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटोस्ट फूड पार्टिकल कौन से होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो कि सेल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल इंगल्फ करता है, उनको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल्स। तो गोल्जी apparatus से सेकेंडरी लाइसोसोम्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ से मूव करते हैं जी, द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जी, अच्छा, अब ये कोवलेंट बॉन्ड जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी किसी दो एटम के दरमियान तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज या गेन किया जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन जब किसी भी अपने से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, लाइक दैट ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, उनके साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। देन विच वन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका बेसिक कंपाउंड जो होता है, बेसिक एलिमेंट जो होता है उसको हम कार्बन होते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन होता है। Then reaction in which simple substances are combined to form complex substrate are called anabolic reaction। जी, बेसिकली हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जितने भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को आगे हम क्या करते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और एक एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। जो एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस जितनी भी होती हैं वो कंबाइन होती हैं और कम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं। जबकि जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है उनमें जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं जी, विच केमिकल component has the same percentage in the bacterial as well as the mammalian cell। तो मेमिलियल सेल्स हो या बैक्टीरियल सेल्स हो, दोनों के अंदर वाटर जो है उसकी सेम परसेंटेज मौजूद होती है। इसके अलावा जितने भी मालिक्यूल्स हैं दोनों में डिफरेंट होते हैं।
जी नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड द केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जी जितने भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बायोलॉजी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जी नेक्स्ट हम इसकी तरफ जाते हैं, विच केमिकल कंपोनेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द टोटल मेमिलियन सेल वेट। सो वाटर 65% जो है वाटर किसी भी मेमिलियन सेल्स के अंदर मौजूद होता है और केमिकली ये सबसे ज़्यादा वेटेज के तौर पर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। देन विच वन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये इनऑर्गेनिक होता है, वाटर ये भी इनऑर्गेनिक पोलर सब्सटेंसेस होता है, एंड HCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो जो लिपिड हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट। जी टेट्रावेलेंट ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ चार बॉन्डिंग जो है कोई भी दूसरे एटम बॉन्ड बना सकते हैं। इन फॉर्म ऑफ मीथेन हम देखते हैं जी कि कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इट कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम। Next, the property of water due to which it work as a temperature stabilizer and hence protect living organism for sudden thermal changes is हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ये मुराद है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कितनी ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो वाटर जो है इट हैज़ हाईएस्ट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी वजह से किसी भी एनिमल के अंदर जो थर्मल चेंजेस आती हैं उससे सडन थर्मल चेंजेस से ये ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करता है या प्रिवेंट करता है। Next MCQ is the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड is called heat capacity। Specific heat capacity की ये यहाँ पे बताई गई है जी डेफिनेशन। ये बेसिकली वो नंबर ऑफ कैलोरीज है, वो नंबर ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, वो नंबर ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है किसी भी 1 ग्राम वाटर जो है उसका 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मीन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा रहा है 15 से 16 तक, और वाटर का जो वेट है वो 1 ग्राम है, तो उसके लिए जितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। देन जी the one which is present in all living things is DNA and RNA। जी DNA एंड RNA बेसिकली दो जेनेटिक मटेरियल हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या तो वो DNA कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर वो क्या होंगे RNA कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। नेक्स्ट हम सीरीज की तरफ से मूव करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट इज रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जी फिजियोलॉजी बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल या फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो स्टडी है उसको हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, और स्टोमेटल मूवमेंट भी इसी के अंदर स्टडी की जाती है। सो फिजियोलॉजी is the correct answer. Then which of the following substance is most favorable to form structural component of biological membrane। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जितने भी होते हैं उनके अंदर हाइड्रोफोबिक फैट्स जो हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये इन द फॉर्म ऑफ लिपिड जो है मेनली यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इट इज़ आल्सो एक्सप्लेन बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर इंसेक्ट्स। जी आर्थ्रोपोड जो हमारे पास एक फाइलम है उसके अंदर इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं, और इंसेक्ट्स की ही सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो हैं इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एन एक्वस मीडियम। सो एक्वस मीडियम के बारे में वो पूछ रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो जो एक्वस मीडियम होता है उसके अंदर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, दस दे आर मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो एक्वस मीडियम बेसिकली इसके अंदर जब किसी भी हम आयनिक मीडियम्स को आयनिक मॉलिक्यूल्स को डालते हैं तो वो इसको आयनिक मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देता है। लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल दूं NaCl की, तो Na पॉजिटिव हो जाता है और सोडियम पॉजिटिव हो जाता है, और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर कोई और आयोनिक मॉलिक्यूल्स हम इसमें फेंकेंगे या और आयोनिक कंपाउंड हम इसमें डालेंगे तो उन दोनों के आयंस क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। सो लास्ट नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज टेस्ट लेस। सो पॉलीसेकेराइड जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं। जी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो
ये यहाँ पे किया गया है जी कि बोथ आर प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, बल्कि गाल्जी अपरेटस जो है वो क्या करता है, जो जितने भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाता है। सो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन देखें तो ये आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, या एग्जैक्टली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल कहते हैं जिनके अंदर दो मॉलिक्यूल जो हैं वो दो कंपाउंड जो हैं, जैसे ग्लाइको प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है, तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये क्लियर हो गया। बोथ हैव रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल, जी एग्जैक्टली सेल वॉल के अंदर दोनों मौजूद होते हैं। और दे आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू फ्लोएक मोज़ाइक मॉडल बोथ आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला ऑप्शन जो है ये गलत है इनके बारे में। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो हैं ये कहाँ से यील्ड होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उनकी हम हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज होते हैं, कीटोन्स या एल्डिहाइड्स। अच्छा अब कीटोन्स क्या होते हैं और एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें जो अल्फा कार्बन होगा या जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन होगा उसकी एक साइड पे हमेशा हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा, लेकिन जो कीटोन है उसमें जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसकी दोनों साइड पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कीटोन होगा। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होती है 574। देन CnH2ON is a general formula of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स के जो बेसिकली कंपाउंड है उनका जनरल फार्मूला CnH2ON है। देन विच वन आर द मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर। तो मोस्ट कम्प्लेक्स जो होता है वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर, जबकि पॉलीसेक्राइड जो है इट इज़ द कम्प्लेक्स शुगर। Then variety among amino acid is produced due to alkyl group। अच्छा अमाइनो एसिड जो है उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होगा और NH2 अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होगा, लेकिन R ग्रुप जो है बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो है इसकी वेरिएशन की वजह से अमाइनो एसिड में भी वेरिएशन आती हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंस अमाइनो एसिड सीक्वेंस। जी बेसिकली जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसकी बेस पे क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो डिपेंड करता है। जी राइबोज इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटोज। पेंटोज बेसिकली क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं, शुगर है और इसके अंदर राइबोज क्या है, इसकी एग्जांपल है। देन द वन विच इज़ नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो मायोसिन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। इसके अलावा एंजाइम, हीमोग्लोबिन या NTRH एंटीबॉडी जो है ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। जी स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो स्टार्च होगा, सेलुलोज होगा या ग्लाइकोजन होगा जब हम इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब अल्फा ग्लूकोज मिलता है, बीटा ग्लूकोज मिलता है, एल ग्लूकोज मिलता है, डी ग्लूकोज मिलता है, दीज आर समथिंग एल्स। लेकिन स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन की यील्ड से क्या होगा, हमेशा हाइड्रोलिसिस करने से हमेशा ही ग्लूकोज मिलेगा। देन परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज 0.08%। जी 0.08% क्या होता है, ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसैकेराइड। क्योंकि ये सिंगल सब यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो मोनोसैकेराइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एन एग्जाम्पल विच कन्वर्ट अ डाईपेप्टाइड इनटू सेपरेट अमाइनो एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज बेसिकली ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है, डाईपेप्टाइड को है उनको सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। Then which one is soluble in hot water? So amylose or amylopectin, these are the two types of starch on the basis of branches। तो amylose जो है बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, ये hot water में soluble होता है। For the synthesis of 10 gram of glucose, energy required 717.6 किलो कैलोरीज। जब हम 10 ग्राम
ग्लूकोज को जनरेट करना चाहते हैं, सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो है 717.6 किलो कैलोरीज। Then the cellular digestion is associated with which organelle lysosomes। सेलुलर डाइजेशन से ये मुराद है कि सेल्स के अपने पार्ट्स को या सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उनकी डाइजेशन करने के लिए लाइसोसोम जो है बेसिकली ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर बहुत से एंजाइम मौजूद होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, सेलुलर डाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं जी। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड सब यूनिट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मोस्टली 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लेकिन 1,6 भी हो सकती है। सो दो मोनोसेक्राइड के दरमियान ओलिगोसेक्राइड के लिए या डाइसेक्राइड के लिए बनाने के लिए जो लिंकेज होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ingest large molecule into their cytoplasm from external environment without previously digesting them. This process is called phagocytosis। जी phagocytosis ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जी है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च सो ग्लाइकोजन। और जो स्टार्च होती है बेसिकली उसको हम प्लांट्स, एनिमल स्टार्च बेसिकली ग्लाइकोजन है, और सेलुलोज जो बेसिकली क्या होता है ये सेल वॉल की फॉर्म में मौजूद होता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन ये एनिमल में मौजूद होता है। विच वन गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन स्टार्च। ब्लू कलर जो है वो स्टार्च देगी और ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देगी, और उसके साथ साथ सेलुलोज जो है वो कोई भी कलर आयोडीन के साथ नहीं देगा। ये आप लोगों ने याद रखना है जी, आयोडीन के साथ ब्लू कलर स्टार्च देगी, रेड कलर जो है वो ग्लाइकोजन देगी, और सेलुलोज जो है वो कोई भी कलर आयोडीन के साथ नहीं देगा। नेक्स्ट है जी माइकोप्लाज्मास हैव बीन included in bacteria because they lack membrane bounded organelles। जो भी हमारे पास माइकोप्लाज्मास हैं these are some what like viruses, हम इनको वायरसेस से रिलेट करते हैं, और ये क्या है, इनको हम बैक्टीरिया से की कैटेगरीज में भी रखते हैं, और इसके रखने की वजह ये है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी विच वन इज अबेंडेंट इन एनिमल सो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल स्टार्च को हम इसको अभी नाम दिया था ऊपर, तो एनिमल के अंदर क्या ग्लाइकोजन ज़्यादा मौजूद होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दी द वन विच कैन टॉलरेट हाईएस्ट एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर इज फंजाई। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि सेल्स के अंदर वाटर के मालिक्यूल जब जैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से सेल के अंदर टर्जिडिटी बढ़ जाती है, तो उसका प्रेशर जो होता है वो उस ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है, और फंजाई जो है दीज कैन टॉलरेट हाईएस्ट एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी द सेल वॉल ऑफ ओमाइसीट्स इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ओमाइसीट्स बेसिकली फंजाई से रिलेट करते हैं, और इनके अंदर जो है बेसिकली सेल वॉल के ओमाइसीट्स जो हैं चीफली कंपोज्ड होते हैं किससे, सेलुलोज से। is an example of pure form of cellulose। कॉटन जो है it is an example of pure cellulose, और ये basically cellulose एनिमल प्लांट्स के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है। Then जी a compound produced as a result of chemical reaction of an alcohol with an acid in which water molecule is released is called neutral lipids। जी न्यूट्रल लिपिड बेसिकली कैसे बनता है, जब अल्कोहल जो है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, और उसकी फॉर्म उसके साथ साथ उसमें से क्या होता है, वाटर जो है वो रिलीज होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिपिड आर सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ईथर लाइक डिजॉल्व लाइक। अब जानते हैं जी, और ईथर के अंदर क्या होते हैं, लिपिड जो है वो सॉल्युबल होते हैं, बेसिकली नॉन पोलर हैं, और तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, तो जितने भी पोलर सब्सटेंसेस होंगे, सॉल्यूट्स होंगे, वो इस पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। वन सेल्ड ग्रीन प्रोटिस्ट इज इंक्लूडेड इन एलजी। जी वन सेल्ड जितने भी ग्रीन प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम एलजी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं।
Next and last MCQs of today's lecture is lipid molecules can store double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate because the highest number of CH bond। जी बेसिकली लिपिड जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा CH बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होती है रेदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सो होप सो आपको आज की क्लास जो है उसके समझ आ चुकी होगी और आपने आज की क्लास को लाइक किया होगा। अगर आपने आज की क्लास को लाइक किया है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।